दोस्तों, मैं हूँ आरजे खुशी और आप सुन रहे हो कहानी अर्पिता और संजय की। इस कहानी में आगे क्या हुआ, आइए जानते हैं। अगर ये सब गीतांजलि की वजह से नहीं था तो वो इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रहा था? अर्पिता उससे जानना चाहती थी पर वो कुछ न बोल सकी। संजय ने जब अर्पिता को अपनी तरफ घूरते हुए देखा तो उसकी नजर और गहरी हो गई। थोड़ी देर बाद वो धीरे से बोला, मेरा पूरा परिवार एक एक्सीडेंट में खत्म हो गया। जब ये हुआ तो मैं वहीं पर था। वो बहुत ही दुखी और उदास लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सब याद करके उसे बहुत दर्द हो रहा था। वो फिर बोला, मैं तब बहुत छोटा था, उन्होंने मुझे बचा लिया पर मैं उन्हें अपने सामने मरता हुआ देखने के अलावा कुछ भी न कर सका। उस दिन फर्श पर हर तरफ खून ही खून फैला था। मेरे देखते ही देखते एम्बुलेंस आ गई। मेरी आंखों के सामने उन्होंने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली। मैं बहुत रोया, चिल्लाया, पर उन्होंने दोबारा अपनी आंखें कभी नहीं खोली। जब हॉस्पिटल में मेरी आंखें खुली तो मैं अनाथ हो चुका था। अर्पिता के दिमाग में कभी नहीं आया था कि संजय उसे अपने माता पिता के बारे में ये सब बताएगा। संजय ने इतनी कम उम्र में इतना दुख सहन किया था, ये सोचकर अर्पिता को बहुत दुख हुआ। क्या गीतांजलि ने उस दिन उसकी जान बचाई थी जिस दिन उसके माता पिता के साथ वो हादसा हुआ? क्या संजय ने गीतांजलि की कलाई से खून बहते हुए देखा तो उसे अपने माता पिता के साथ हुए उस हादसे की याद आ गई थी? उसे ये सब संजय से नहीं पूछना चाहिए था। संजय के चेहरे पर दर्द दिखाई दे रहा था। जब अर्पिता ने उसकी तरफ देखा तो अचानक उसने संजय की बाजू पकड़ ली और कसकर उसे गले लगा लिया। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो इसके बारे में अब और बात मत कीजिए मिस्टर संजय। अब वो समय बीत चुका है, अब आप अकेले नहीं हैं, आपके पास अनन्या है। अर्पिता को खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो रहा था। अभी अभी जो उसने कहा वो अनन्या की जगह अपना नाम लेने वाली थी। उसने खुद को संभाला और फिर बोली, सिर्फ अनन्या ही नहीं, आपके आसपास बहुत लोग हैं जो आपकी परवाह करते हैं, वो चाहते हैं कि आप खुश रहें। संजय वहाँ खड़ा अर्पिता को देख रहा था जो उसे दिलासा देने की कोशिश कर रही थी। अर्पिता संजय से लंबाई में थोड़ी छोटी थी और वो बड़ी मुश्किल से उसे गले लगाए हुए थी। वो अपने पंजों पर खड़ी होकर अपने दोनों हाथों से उसकी कमर को पकड़े खड़ी थी। वो बोलते बोलते धीरे धीरे उसकी पीठ को थपथपा रही थी जैसे कोई किसी छोटे बच्चे को शांत कर रहा हो। थोड़ी देर बाद संजय ने खुद को संभाला पर उसने अर्पिता को खुद से दूर नहीं किया और वैसे ही खड़ा रहा। उसने अपनी लंबी बाहों से अर्पिता को पकड़ा हुआ था। संजय को बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत देर उसी तरह खड़े रहने पर भी संजय ने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला। अर्पिता को चिंता होने लगी कि शायद वो अभी भी परेशान था और इसीलिए उसने संजय का ध्यान भटकाने के लिए कोई और बात करनी शुरू कर दी। आपने अभी कहा कि आप और गीतांजलि बचपन के दोस्त नहीं थे, कि आप दोनों एक साथ बड़े हुए थे। हालांकि अर्पिता को लग रहा था कि ऐसे समय में उसे ये सब नहीं पूछना चाहिए। हो सकता था कि संजय को लगे कि अर्पिता को जलन हो रही थी, इसीलिए उसने जल्दी से कहा, अगर आपको नहीं बताना तो कोई बात नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। वो धीरे से मुस्कुराया और बोला, मेरे माता पिता के जाने के बाद मैं खुद को कमरे में बंद कर लेता था। दादी माँ इस बात से बहुत डर जाती थी और उन्हें लगता था कि कहीं मैं सबसे दूर न हो जाऊं, इसीलिए वो गीतांजलि को मेरे साथ खेलने के लिए बुला लेती थी। क्या इसे बचपन के दोस्त नहीं कहते? जब आप बहुत छोटे थे गीतांजलि तब से आपकी दोस्त है। इतना ही नहीं, उसने आपके लिए बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की और फिर आपकी कंपनी में ही नौकरी करने लगी। अर्पिता बोलती जा रही थी और बोलते बोलते उसे पता ही नहीं चला कि कब उसके अंदर जलन पैदा हो गई थी। उसका दिमाग छोटे से संजय और गीतांजलि को साथ साथ खेलते हुए तस्वीरें देख रहा था। गीतांजलि ने कहा था कि संजय सिर्फ उसे ही अपने पास आने देता था और अर्पिता का दिमाग बस उसकी ही बातें दोहरा रहा था। वो दोनों बचपन के दोस्त थे और बड़े होने के बाद एक साथ काम करते थे। वो एक दूसरे को अच्छे से समझते थे। अर्पिता का दिमाग बस उनकी शादी के बारे में सोचने ही वाला था कि संजय ने जोर से उसके सर पर हाथ मारा। संजय ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम इतने अच्छे दिमागी पुलाव पकाती हो, तुम नॉवेल लिखना क्यों नहीं शुरू कर देती? वो उसका दिमागी पुलाव नहीं था, बल्कि ऐसा सच में हो सकता था। पर अर्पिता जिस बात को लेकर इतना दिमाग लगा रही थी, संजय ने
अगले ही पल उसे खारिज कर दिया और वो बोला, जब दादी माँ ने उसे बुलाया मैंने अगले ही दिन उसे भगा दिया। अर्पिता ये सोचकर हैरान थी कि क्या इसे आदमी को इंसान कहेंगे। वो बचपन से ही इसी तरह लोगों से पेश आता था और उसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं थी कि वो एक पत्थर दिल इंसान बन चुका था। हालांकि पता नहीं क्यों गीतांजलि को भगाने की बात सुनकर अर्पिता के दिल में अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। अर्पिता को इस बात पर थोड़ा शक हुआ और उसने पूछा, आप झूठ बोलते हैं, अगर आपने उसे भगा दिया था तो उसने क्यों कहा कि आप दोनों एक साथ बड़े हुए थे। अब संजय से और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो आगे बढ़ा और उसके सर को जोर से दबाया, इतनी जोर से कि उसकी गर्दन ही टूट जाती। वो अपने दांत पीसते हुए बोला कि गीतांजलि की बात पर विश्वास किया जा सकता है। वो सही कह रहा था। अर्पिता उसकी बात सुनकर शांत हो गई। क्या वो अभी भी आराम से बात कर सकते थे? संजय अर्पिता की तरफ इस तरह देख रहा था मानो जैसे कोई किसी लाचार इंसान को देखता है। वो बोला, मैंने उसे मित्तल हाउस में नहीं रहने दिया, पर वो दादी माँ का बहाना बनाकर रोज मुझसे मिलने आती थी, तो इससे क्या वो दोनों बचपन के दोस्त नहीं थे? झूठा। उसके बाद मैं दिन में घर के आगे वाले आंगन में नहीं जाता था, सिर्फ उससे पीछा छुड़ाने के लिए। हम एक साल में मुश्किल से उसे 3 से भी कम बार मिले होंगे और हम दोनों ने ज्यादा से ज्यादा 10 शब्दों में बात की होगी। और ये इसी तरह चलता रहा जब तक खुद दादी माँ ने उसे मित्तल हाउस आने से मना नहीं किया। अगर अभी भी हम बचपन के दोस्त लगते हैं तो मुझे लगता है कि हम बचपन के दोस्त थे। अचानक अर्पिता के मन में गीतांजलि के लिए दया आने लगी। जरूर उसका दिमाग खराब होगा जो उसने संजय मित्तल जैसे आदमी को पसंद किया, नहीं तो एक आम इंसान कैसे उसे बर्दाश्त कर सकता है। वो और बात नहीं कर सकती थी क्योंकि वो सब बहुत अजीब होता जा रहा था। अर्पिता ने सोचा बात बदलनी चाहिए। ओ हाँ, मैंने तो शिखावस्थी के मामले में मेरी मदद करने के लिए उसको थैंक्स ही नहीं कहा। अगर आप मेरी मदद नहीं करते तो मैं शिखावस्थी को इतने कम समय में कभी ढूंढ नहीं पाती। अर्पिता बोलती हुई उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। पर आपने उससे पहले कुछ ज्यादा ही कह दिया। हालांकि आप मेरी मदद करना चाहते थे, पर आप ऐसा कैसे कह सकते थे कि हमने इतने सारे लोगों के सामने। हमने क्या? संजय उसकी तरफ झुकता हुआ आगे बढ़ा। संजय उसके करीब गया। अर्पिता पीछे होती हुई कॉन्फ्रेंस टेबल से टकरा गई। वो पीछे की तरफ झुक गई थी। जैसे ही उसे लगा कि वो गिरने वाली है, उसने संजय को जोर से पकड़ लिया। हम पिछली रात बिल्कुल भी एक साथ नहीं सोए थे, उसने गहरी सांस में कह डाला। ओ, और उससे एक दिन पहले क्या हुआ था? संजय ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए पूछा। अर्पिता ने थोड़ा शर्मिंदा होते हुए कहा, वो तो अनन्या की वजह से था, हमने कुछ नहीं किया। बाकी सबने ये सब सोच लिया था कि वो दोनों एक साथ सोए थे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। जब संजय ने ये सुना तो उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया और वो उसकी तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर एक शैतानी हंसी थी। उसने पूछा, तो तुम मुझ पर इस बात का इल्जाम लगा रही हो कि मैंने तुम्हारे साथ उस रात कुछ नहीं किया? दोस्तों, मैं हूँ आरजे खुशी और आप सुन रहे हो अर्पिता और संजय की कहानी। इस कहानी में ये जो इंटरेस्टिंग मोड़ आया था उसको जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स।